अग्निपथ योजना की बात करूं मैं आपसे, अगर पूछे दोस्तों आपसे 4 साल के लिए, 4 साल के लिए दोस्तों आपके सेना के अंदर आपके जो सेना दोस्तों यहां पर 4 साल के लिए भर्ती होने के लिए कौन सी योजना है? अग्निपथ योजना। अगर पूछे दोस्तों इसी को दोस्तों जो इस योजना के द्वारा सेलेक्ट होने वाले हैं उन्हें बोलेंगे अग्निवीर। क्या बोलने वाले? अग्निवीर दोस्तों उन्हें कहने वाले। लाडली लक्ष्मी योजना छापना मध्य प्रदेश सरकार दोस्तों कहां की है? मध्य प्रदेश सरकार की छापेगा लाडली लक्ष्मी योजना है। अगर पूछे चिरंजीवी दोस्तों योजना छापेगा, ये राजस्थान सरकार दोस्तों इसकी योजना है। अगर मैं पूछूं आपसे चिरंजीवी दोस्तों योजना नोट कीजिएगा, पूछूं आपसे भाई साहब 10 लाख रुपए दोस्तों स्वास्थ्य बीमा जो है 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दोस्तों इसके अंदर जो है उपलब्ध करवाया जाएगा। तो नोट कर लेना राजस्थान सरकार की योजना और 10 लाख रुपए। एक्चुअली दोस्तों इतना इसलिए लिखवा रहा हूं इसमें क्योंकि इसमें पहले दोस्तों जो राशि थी ना वो 5 लाख रुपए थी, इस बार दोस्तों कितनी हो चुकी है? 10 लाख रुपए हो चुकी है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखिएगा पीएम श्री दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री योजना की दोस्तों बात करूं आपसे 5 सितंबर, तारीख भी नोट करना, 5 सितंबर 2022 को लॉन्च होती दोस्तों। पूछे संबंधित हो 14,500 दोस्तों स्कूल जो है 14,500 छापना स्कूल दोस्तों इनका इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों आपके इनके आधारभूत संरचना का जो विकास करना है, आधारभूत संरचना का विकास करना, ये इसका उद्देश्य क्या है? पीएम श्री योजना का उद्देश्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना, पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 को लॉन्च होती है। 14,500 स्कूल जो है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है। अगर पूछे आपसे एनम दोस्तों एजूथम योजना, पूछूं आपसे एनम एजूथम योजना बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों। इतना तमिलनाडु जो सरकार दोस्तों, तमिलनाडु सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया एनम दोस्तों एजूथम योजना को। कौशल्या मातृत्व योजना छापना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दोस्तों कौशल्या जो मातृत्व योजना है इसको छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया। आगे देखिएगा महिला निधि दोस्तों ऋण योजना जो है राजस्थान, परीक्षा में पूछा गया दोस्तों सवाल है राजस्थान के द्वारा। नोट करना दोस्तों, राजस्थान जो है इसके द्वारा महिला दोस्तों निधि ऋण योजना जो है इसकी शुरुआत की गई है। जीवला दोस्तों योजना पूछूं आपसे, जीवला छापना आपसे, जीवला दोस्तों योजना पूछे बताओ किसके द्वारा जो है जीवला योजना दोस्तों शुरू होती है? कमेंट बॉक्स में आपको छाप के बताना है। सीमा दर्शन दोस्तों लिखना आपके, सीमा दर्शन पूछूं आपसे गुजरात, कहां दोस्तों? सीमा दर्शन पूछूं आपसे गुजरात के अंदर जो है सीमा दर्शन योजना को शुरू किया गया। ये बताओ मुझे, पूछे आपसे जीवला दोस्तों ऋण योजना जो है किसके द्वारा शुरू होती है? ये महिला दोस्तों निधि ऋण योजना राजस्थान हो गया। पूछूं आपसे सीमा दर्शन योजना तो आपके राज्य गुजरात हो गया। इसका आंसर छाप के बताओ जीवला ऋण योजना जो है किसके द्वारा शुरू की गई? महाराष्ट्र। लिखना दोस्तों महाराष्ट्र जो है इसके द्वारा दोस्तों आपके जीवला दोस्तों ऋण योजना जो है इसकी शुरुआत की जाती है। चिराग दोस्तों योजना छापना, चिराग योजना जो है हरियाणा तो सरकार जो है हरियाणा सरकार के द्वारा दोस्तों चिराग योजना की शुरुआत जो है हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार दोस्तों गारंटी योजना जो है राजस्थान सरकार के द्वारा छापना 100 दिन दोस्तों, कितने का? 100 दिन का दोस्तों आपके रोजगार के लिए शहरी क्षेत्र के अंदर इंदिरा गांधी दोस्तों शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है शुरू की गई। नारी दोस्तों, नारी को नमन छापना हिमाचल प्रदेश दोस्तों, नोट कीजिएगा नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश की है। ई अधिगम दोस्तों योजना छापना गुजरात से हरियाणा से, नोट का हरियाणा जो है ई अधिगम योजना छापेगा हरियाणा सरकार के द्वारा दोस्तों। जो बच्चे स्कूल के जो बच्चे उन्हें लैपटॉप दोस्तों मिलेगा, ये है आपके ई अधिगम योजना। मुख्यमंत्री दोस्तों मितान योजना पूछूं आपसे, ये भी छापना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दोस्तों मुख्यमंत्री मितान योजना जो है इसकी शुरुआत जो है की गई है। विनय समरस दोस्तों योजना लिखना कर्नाटक सरकार, किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा। नोट करना आपके विनय समरस योजना जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू होती है, ये भी आपको थोड़ा नोट करना है। किसके द्वारा? विनय समरस योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई। आगे देखो मुख्यमंत्री चाय श्रमिक दोस्तों, अरे चाय के जो श्रमिक है ना उनके दोस्तों कल्याण के लिए छापना आपके त्रिपुरा सरकार दोस्तों, त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री दोस्तों आपके चाय श्रमिक कल्याण योजना जो है ये शुरू की है। अम्मा दोस्तों वही योजना छापना सिक्किम सरकार दोस्तों, सिक्किम जो सरकार दोस्तों, सिक्किम जो सरकार है इसके द्वारा छापेगा अम्मा दोस्तों वही योजना जो है इसकी शुरुआत की गई। एक विधायक दोस्तों एक पेंशन छापना पंजाब सरकार के द्वारा, पंजाब सरकार द्वारा मुख्यमंत्री तो भगवंत मान ने एक विधायक एक पेंशन योजना जो है वो शुरू की। आगे देखिएगा एक जिला एक उत्पाद दोस्तों, ये आपके किसके द्वारा शुरू होता है? उत्तर प्रदेश छापना एक जिला एक उत्पाद योजना जो है कंगना दोस्तों रनावत जो है इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की है। जीन दोस्तों बैंक परियोजना पूछूं आपसे, छापे दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर जो है, महाराष्ट्र दोस्तों नोट कीजिएगा यहां जीन बैंक परियोजना जो है इसको दोस्तों स्टार्ट किया गया। मुख्यमंत्री दोस्तों मितान योजना, अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कहां
स्टार्ट होती है 36 दोस्तों गढ़ जो ना छत्तीसगढ़ दोस्तों यहां पर जो है मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू होती है। आगे देखिएगा काशी यात्रा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अगर पूछे आपसे काशी दोस्तों यात्रा योजना जो है किसके द्वारा स्टार्ट होती है, कर्नाटक, नोट करना। पूछो दोस्तों आपसे उत्तर प्रदेश मत लगा कहना, कर्नाटक सरकार ने दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने बनारस काशी की दोस्तों यात्रा के लिए काशी यात्रा योजना जो शुरू की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, ठीक है। अर्न विद लर्न दोस्तों पूछूं आपसे, पूछो दोस्तों मतलब आपके कमाना दोस्तों, सीखना और कमाना साथ साथ में। अर्न विद लर्न योजना जो है वो त्रिपुरा सरकार के द्वारा स्टार्ट होती है। अर्न विद लर्न योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू होती है। हिम प्रहरी दोस्तों योजना छापना, हिम प्रहरी पूछूं आपसे छापे दोस्तों, उत्तराखंड जो है इसके द्वारा दोस्तों आपके हिम प्रहरी जो योजना है उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई। उत्तराखंड दोस्तों नोट करना आपके हिम प्रहरी योजना। आगे देखिएगा मैडी सैप दोस्तों, मैडी सैप नहीं दोस्तों लिखना, मैडी सैप पूछूं आपसे, मैडी सैप दोस्तों योजना जो है वो किसके द्वारा दोस्तों, केरल सरकार ने छापना, केरल सरकार ने दोस्तों आपके मैडी सैप योजना की शुरुआत की है, ठीक है। अब मुझे पीएम दोस्तों वाणी योजना लिखना दोस्तों, आपके वाईफाई दोस्तों, आपके वाईफाई दोस्तों आपके हॉटस्पॉट जो है, वाईफाई हॉटस्पॉट की सुविधा प्रदान करने के लिए पीएम दोस्तों वाणी योजना जो है इसकी शुरुआत की गई है। खेल नर्सरी योजना छापना दोस्तों आपके हरियाणा दोस्तों, कहां पर दोस्तों, हरियाणा दोस्तों, यहां पर जो है बच्चों के अंदर खेल की भावना को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना जो है हरियाणा सरकार ने शुरू की है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए स्माइल दोस्तों योजना पूछूं आपसे, स्माइल योजना छापना दोस्तों आपके, स्माइल जो दोस्तों ट्रांसजेंडर और भिखारी दोस्तों, किसके लिए, ट्रांसजेंडर और भिखारी दोस्तों इनके कल्याण के लिए छापना। कौन से दोस्तों स्माइल योजना शुरू होती है, कौन सा मंत्रालय, सामाजिक दोस्तों छापना, सामाजिक दोस्तों न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय दोस्तों इसके द्वारा नोट करना, आपके सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मंत्री कौन दोस्तों, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह छापना इसके मंत्री हैं, इनके द्वारा दोस्तों आपके स्माइल योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। स्माइल छापना ट्रांसजेंडर और दोस्तों भिखारियों के लिए स्टार्ट होती है। सोशल दोस्तों जस्टिस जो मिनिस्ट्री है इसके द्वारा शुरू किया गया। स्त्री दोस्तों मनोरक्षा योजना पूछे आपसे, ये दोस्तों स्मृति दोस्तों ईरानी जो है इनके द्वारा इसको शुरू किया गया छापना। बंगलुरु दोस्तों कहां से शुरू होती है, बेंगलोर दोस्तों यहां से स्त्री मनोरक्षा योजना जो है इसकी शुरुआत की गई है। अगर पूछे आपसे पीएम दोस्तों डिवाइन योजना छापना, बजट के अंदर शुरुआत होता है दोस्तों, पूछे आपसे किसके लिए दोस्तों, डिवाइन मतलब दोस्तों नॉर्थ ईस्ट जो आपके इंडिया है, उत्तर पूर्वी दोस्तों भारत जो है इसके विकास के लिए पीएम डिवाइन योजना है। आगे देखना रैंप दोस्तों पूछूं आपसे, रैंप योजना दोस्तों लिखना आपके माइक्रो स्मॉल दोस्तों मीडियम जो एंटरप्राइज है, सूक्ष्म लघु मध्यम जो उद्योग है, इनके लिए दोस्तों आपके छापना विश्व बैंक की सहायता से रैंप योजना की शुरुआत की गई है। आगे देखना जगन्नाथ दोस्तों स्मार्ट टाउनशिप योजना पूछूं आपसे किसके द्वारा शुरू होती है, कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है। अगर दोस्तों पूछे आपसे एक योजना और छापना, नमस्ते दोस्तों पूछूं आपसे, जो सफाई कर्मचारी जो होते हैं, सफाई दोस्तों कर्मचारी जो होते हैं इनके द्वारा छापना, आपके नमस्ते योजना जो है वो शुरू की गई सफाई कर्मचारियों के लिए। एक बार फिर सारी योजना एक बार फिर दोस्तों आप मेरे मुंह से फिर सुन लीजिए। चलिए आगे दोस्तों बात करता हूं आपसे, देखना पहली योजना छापिएगा। फर्स्ट दोस्तों मैंने बहुत सारी योजना दोस्तों कराने की कोशिश की है आपको, अग्निपथ योजना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट दोस्तों भारत सरकार की 2022 की महत्वपूर्ण योजनाएं आपके सामने देखिएगा। अग्निपथ योजना दोस्तों 4 वर्ष के लिए सेना में दोस्तों नौकरी जो है वो अग्निपथ योजना है, अग्निवीर दोस्तों इससे तैयार होने वाले। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार की दोस्तों, चिरंजीवी योजना पूछूं आपसे राजस्थान की है, 10 लाख रुपए दोस्तों स्वास्थ्य बीमा जो है वो इसमें उपलब्ध होगा। पीएम दोस्तों श्री योजना छापना दोस्तों आपके 5 सितंबर को स्टार्ट होती है दोस्तों, और पूछे आपसे लगभग दोस्तों 14,500 जो स्कूल हैं उनके दोस्तों आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इसको स्टार्ट किया गया। एनम एजुथम योजना पूछना तमिलनाडु सरकार की दोस्तों, कौशल्या माता योजना छापना आपके छत्तीसगढ़ की है। महिला निधि ऋण योजना राजस्थान सरकार के द्वारा, जीवला दोस्तों ऋण योजना छापना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, सीवा दर्शन योजना छापना गुजरात सरकार के द्वारा, चिराग दोस्तों हरियाणा के अंदर, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है राजस्थान, 100 दिन दोस्तों आपके रोजगार जो है, नारी को नमन छापना दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ई अधिगम योजना छापना हरियाणा सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री मितान योजना दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, विनय समरस योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा, अम्मा और दोस्तों बहन योजना सिक्किम के अंदर, एक विधायक एक पेंशन छापना दोस्तों आपके पंजाब के अंदर, एक जिला एक उत्पाद छापना उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों, जीन बैंक परियोजना महाराष्ट्र सरकार के अंदर, मुख्यमंत्री दोस्तों मितान योजना छत्तीसगढ़ के अंदर है,
काशी यात्रा योजना कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। अर्न विद लर्न योजना दोस्तों त्रिपुरा सरकार द्वारा शुरू होता है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया दोस्तों। मेडिसैप योजना केरल के अंदर। पीएम दोस्तों वाणी योजना वाईफाई हॉटस्पॉट सुविधा के लिए। खेल नर्सरी योजना स्थापना दोस्तों आपके हरियाणा सरकार के द्वारा। स्माइल योजना ट्रांसजेंडर भिखारियों के लिए दोस्तों सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। और दोस्तों छापना स्त्री मनोरक्षा योजना जो है वो दोस्तों आपके बंगलुरु के अंदर शुरू होती है। और पीएम डिवाइन योजना छापना आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। और रैंप योजना माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए। और जगन्नाथ दोस्तों स्मार्ट जो योजना है स्मार्ट टाउनशिप योजना दोस्तों ये छापना आपके आंध्र प्रदेश में इसको लॉन्च किया है। एक छापना दोस्तों पंचामृत योजना पूछूं आपसे, पंचामृत छापना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों आपके गन्ना उत्पादन को बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना जो है इसकी शुरुआत की है। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। रविवार का दिन दोस्तों और ना आपका रविवार ना मेरा रविवार, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए स्वागत है आप सभी का। और ध्यान रखना ठोकरे कहती है मारा जाएगा और हौसला कहता है सबको देख लेंगे अब की बार। अति महत्वपूर्ण क्लास होगी। पूरा जनवरी निचोड़ के आपके सामने 100 सवालों में रखने वाला हूं। रैपिड फायर सवाल होने वाले हैं। ये 100 सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो होंगे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए भी सहायक होने वाले हैं। तो अगर आप कोई तैयारी ऐसी कर रहे हैं जिसके अंदर करंट अफेयर्स आती है तो ये क्लास आपके लिए रामबाण हो सकती है। और मैं आपके सामने आ चुका हूं। बिल्कुल देखिए अदिति, अमित, कमला, बिल्कुल महेश, बिल्कुल मेरे साथ में अमित, सभी कमला, सभी का स्वागत है। भावना, बिल्कुल सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। मेरे साथ में सभी जुड़ चुके हैं और नोटबुक पेन अपने हाथ में रखना। जो क्वेश्चन आपको नहीं आए, देखिए आपकी तरफ से एक तरह से आपका टेस्ट में लेने वाला हूं आज, है ना। 100 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। आप चेक करना कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हो। अगर आपने पूरी क्लास ली है और नहीं ली है तो आप सभी सवालों को अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जनवरी 2023 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रैपिड फायर क्वेश्चन जो है, एक भी सवाल मत छोड़ना, मैंने स्पेशल आपके सामने लिख दिया है। देखिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत कीजिए दोस्तों। उड़ान तो भरना है, आप सभी के लिए मोटिवेशन कोट है। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को तो पूरा करना है चाहे खुद से भी क्यों ना लड़ना पड़े। ये सुबह 6:30 बजे जगना ही अपने आप में खुद से लड़ना है, अपने आराम से लड़ना है। संभव नहीं है दोस्तों इस क्लास को देखने वालों की संख्या 10 लाख होती है एक दिन के अंदर। हो सकता है उसमें से 5 लाख ऐसे भी होंगे जिनको कोई ना कोई मजबूरी होगी, पर 2-3 लाख तो ऐसे भी होंगे जो अपने आराम को छोड़ नहीं पाते हैं, वो सुबह जग नहीं पाते हैं। मैं देखो एक लाइन आपसे लगातार 2-3 दिनों से कह रहा हूं कि अगर आपका बचपन गरीबी में गुजरता है, सुन लो मेरी बात को, अगर आपका बचपन गरीबी में गुजरता है तो कोई बात नहीं, सह लेना, लेकिन आपके माँ बाप का बुढ़ापा जो है वो गरीबी में नहीं गुजरना चाहिए। इस लाइफ में, इस वर्ल्ड में आपकी एंट्री कैसी हुई है कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लाइफ से, इस वर्ल्ड से आपका जो एग्जिट है वो शानदार होना चाहिए। पर्दा गिरने के बाद में तालियां बजनी चाहिए। इतना मेहनत करना, इतनी पसीना बहाना दोस्तों कि अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सको। उन्हें स्वर्ग की तरह दोस्तों कुछ पल तो उन्हें देना है आप सभी को, जिससे उन्हें महसूस हो, उन्हें हमारे ऊपर गर्व हो। ऐसी मेहनत आपको करनी है और यही उद्देश्य से लेकर आपके सामने डेली खड़ा होता हूं। ना रविवार को छुट्टी होती है आपकी, ना खुद की शादी वाले दिन छुट्टी होती है। ये एक मोटिवेशन है दोस्तों आप सभी के लिए, है ना। इसको जमकर मेहनत कीजिएगा। आइए शुरुआत करता हूं आपके साथ। पहला सवाल देखिएगा।
बेंजामिन नेतन्याहू ने 6वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दोस्तों ग्रहण की? याद कीजिएगा, बेंजामिन नेतन्याहू कहां पर? इजराइल दोस्तों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजराइल और इंडिया दोस्तों छापेगा। 1992 में संबंध स्टार्ट होते हैं। 2022 में आप सभी जानते हैं कितने वर्ष पूरे हो गए? 30वीं वर्षगांठ संबंधों की भारत और इजराइल के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इजराइल इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के क्या बन चुके हैं? नए दोस्तों प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आगे देखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण दोस्तों किया गया? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ दोस्तों प्रहरी जो ऐप है, ध्यान रखिएगा, इसका लोकार्पण अभी हाल ही में किया गया। अगर पूछूं दोस्तों इसके द्वारा कौन सा ऑपरेशन होता है? ऑपरेशन छापना। ऑपरेशन दोस्तों आपके कौन सा? सर्द हवा जो है इसके द्वारा आयोजित होता है। राजस्थान की परीक्षा में कॉमन सवाल है जो परीक्षा के अंदर पूछ लेता है। आगे देखिएगा, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन आपके पूछे दोस्तों। प्रज्वला चैलेंज जो है किसके द्वारा लॉन्च होता है? ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा दोस्तों लॉन्च हुआ। इनमें सबसे नवीनतम मंत्रालय कौन सा? सहकारिता मंत्रालय। मंत्री कौन दोस्तों? अपने अमित शाह जी मंत्री है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लूला डी सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने? ब्राजील। याद करो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि बोल्सोनारो के स्थान पे ब्राजील में नए राष्ट्रपति कौन आ चुके हैं? लूला डी सिल्वा आ चुके हैं। पहली बार नहीं बने, पहले भी 2 बार दोस्तों राष्ट्रपति रह चुके हैं। कौन? लूला डी सिल्वा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा, हाल ही में दिग्गज फुटबॉलर खिलाड़ी पेले का निधन हो गया। फुटबॉल के एक युग का दोस्तों अंत हुआ है। और ये सवाल क्यों पैनल पर आ चुका है? फुटबॉल का वर्ल्ड कप फीफा हुआ, इसलिए मैंने सवाल पैनल पर लिया। देखिए कहां दोस्तों रहने वाले थे? ब्राजील के रहने वाले कौन थे? पहले 3 बार वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम का हिस्सा पहले। अब तक सर्वाधिक बार दोस्तों वर्ल्ड कप फीफा कौन जीत चुका है? वो आपके जानते हो दोस्तों, ब्राजील जीता 5 बार, उसमें से 3 बार जिताने वाला कौन था? पहले दोस्तों। ये पहले इतना महत्वपूर्ण खिलाड़ी था कि ब्राजील ने दोस्तों इसको क्या कर दिया? ब्राजील ने इसको नेशनल हेरिटेज, राष्ट्रीय धरोहर जो है वो घोषित किया। और साथ में दोस्तों ये उस शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर जो है वो भी घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 किसे प्रदान दोस्तों किया गया? ये पहली बार हुआ है, केरल राज्य के द्वारा प्रदान होता है। डॉक्टर एलिडा गोयरा जो है, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा प्रदान हुआ। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अभी हाल ही में इंग्लैंड के नए दोस्तों प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक भाई साहब, ध्यान रखिएगा। कमला दोस्तों हैरिस कौन है? ये अमेरिका के दोस्तों उपराष्ट्रपति है, ये भी आपको थोड़ा नोट कर लेना है। देश में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी तहर परियोजना शुरू? तो नीलगिरी तहर अगर पूछे कहां का दोस्तों राज्य पशु है तो तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिए, करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया। तमिलनाडु के द्वारा यह परियोजना पहली बार शुरू हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नागपुर विश्वविद्यालय, जिस प्रकार से आपके स्कूल में छुट्टी होती थी ना, एक दिन की ड्रेस नहीं पहन के आनी है, आप जानते हो, बुधवार या फिर दोस्तों थर्सडे या फिर वेडनेसडे को होता था कि उस दिन ड्रेस नहीं पहन के जानी है। कितना दोस्तों एक्साइटमेंट रहता था। उसी प्रकार दोस्तों संडे का एक्साइटमेंट है कि भाई साहब ड्रेस नहीं पहन के जानी है तो आपके सामने बन ठन के, एक दिन तो दोस्तों नहा के आता हूं आपके सामने, बाकी 6 दिन तो बांके बिहारी लाल की जय होती है ना। एक दिन नहा के आपके सामने खड़ा होता हूं, इसलिए चुपचाप केवल तारीफ के अलावा एक शब्द नहीं बोलोगे आज आप, ठीक है। आगे देखो, नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या दोस्तों? पहली बात कहां पर हुआ है? नागपुर के अंदर हुआ है। अगर पूछे कौन से नंबर का है? 108वां दोस्तों नंबर है। पूछो दोस्तों थीम क्या है? सबसे लंबा वाला आंसर है। कभी कभी दोस्तों हम जो है भाई साहब बचपन में दोस्तों क्या करते थे, जो सबसे लंबा होगा वही आंसर होगा। ध्यान रखिए, वुमेन इंपावरमेंट के साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए साइंस टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, अगर उपयुक्त सभी मिल जाए तो वही आंसर होगा, वही वाला ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिए। हाल ही में किस देश ने यूरोपियन संघ की मुद्रा यूरो को दोस्तों अपनाया? देखिए यूरोपियन संघ पूछूं आपसे, इसमें मेंबर कितने? 27 मेंबर आपको ध्यान रखने, ठीक है। अभी हाल ही में कौन एग्जिट हुआ था? इंग्लैंड एग्जिट हुआ था। कहां पर मुख्यालय इसके है? ब्रुसेल छापिएगा, बेल्जियम में इसका मुख्यालय स्थित है। अगर आपसे मैं पूछ लूं यहां पर कि दोस्तों यूरो जो है छापना, इसकी करेंसी तो है पर सभी देशों ने दोस्तों यूरो को अपनाया नहीं, ध्यान रखना। अभी 220वां जो देश है कौन बना है? क्रोएशिया छापेगा, ये 20वां देश बन चुका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट इसका आंसर हो गया, क्रोएशिया इसका एकदम ठीक आंसर है।
हाल ही में किस महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया? छपेगा, लिखिएगा, भविष्य की होने वाली परीक्षा में यह सवाल आपको मिलने वाला है। सियाचिन दोस्तों, कैप्टन शिवा चौहान, -25-26 डिग्री सेंटीग्रेड पर तैनात भारत की पहली महिला दोस्तों कौन है आपके? वो है कैप्टन शिवा चौहान। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, सियाचिन में तैनात है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जैम्बोरी, अगर राजस्थान में आपकी कोई परीक्षा है तो 100% ये भविष्य का छपने वाला सवाल है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जैम्बोरी दोस्तों पूछे आपसे, ये राजस्थान छापेगा। पाली दोस्तों, राजस्थान के पाली जिले के रोहट जो स्थान है यहां पर इसका आयोजन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिशन परियोजना को कहां प्रारंभ किया गया? अभी दोस्तों ये एसएससी के द्वारा पूछा गया सवाल आपके सामने, गुजरात के अंदर छापिए, सूरत दोस्तों जो शहर है आपके, यहां पर इसको शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। स्मार्ट कार्यक्रम, देखो सवाल देखकर समझ नहीं आएगा ऑप्शन क्या है इसका ना। स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? खेती में नई तकनीक लाना, डिजिटल दोस्तों बोर्ड को लाना, डिजिटल भुगतान को लाना, आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी, देखो सवाल देखकर ऑप्शन देखकर समझ नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का दोस्तों पहला देश कौन सा है? वो ध्यान रखिए, चीन है। पूरे वर्ल्ड का पहला देश पूछूं आपसे, वो ध्यान रखना, जर्मनी दोस्तों पूरे वर्ल्ड का पहला स्थान है। अगर पूछूं आपसे कि भाई दोस्तों हाइड्रोजन जो है छापिएगा, इंडिया दोस्तों पूछे आपसे, इंडिया में देखो मैंने कल ही आपको लिखाया था कि जो हाइड्रोजन जो ट्रेन होगी उसका नाम होगा वंदे मेट्रो। याद करो दोस्तों, इंडिया के अंदर जो हाइड्रोजन ट्रेन होने वाली है उसका नाम क्या होने वाला है? वंदे दोस्तों मेट्रो जो है ये इसका नाम होने वाला है। शाबाश, ऐसे बढ़िया बढ़िया कमेंट किया करो, दिल मत भेजो, फरवरी का महीना है टूट जाएगा। आगे देखिएगा, जागा मिशन जिसे दूसरी बार मिला यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला दोस्तों, यह मिशन का संबंध जो है वो किस राज्य से? देखो जागा दोस्तों मिशन जो है वो किसका दोस्तों? ये उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, यहां का मिशन है। इसको हाल ही में यूएन हैबिटेट दोस्तों वर्ल्ड हैबिटेट जो अवार्ड है ये इसको दिया गया है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम, मोपा कहां पर? गोवा के अंदर है। और गोवा के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन रह चुके हैं? मनोहर पर्रिकर। ऑप्शन नंबर बी, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। हाल ही में प्रारंभ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। बजट दोस्तों अगर आप देखोगे तो बजट में 7 प्राथमिकताएं बताई गई थी, उसमें से जो पांचवी जो प्राथमिकता थी वो थी हरित विकास, आपके ग्रीन डेवलपमेंट। और उसमें पहला जो पॉइंट बोला था जो हमारी वित्त मंत्री ने दोस्तों, वो था नेशनल दोस्तों कौन सा? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन बोला था। याद कीजिए, इसमें दोस्तों टारगेट हमने क्या रखा है ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, 5 मीट्रिक मिलियन टन। ध्यान देना, एमएमटी दोस्तों क्या है आपके? मीट्रिक मिलियन टन जो है एमएमटी हो गया। हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना, 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करना, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक दोस्तों मूल्य के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी लाना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिएगा, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई कहां पर? फरवरी में फसाई। ध्यान रखिएगा, फसाई द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाण पत्र के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया? छापेगा वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की नगरी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय जो है वो कहां दोस्तों शुरू हुआ छापना? केरल दोस्तों यहां पर शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। ताड़ का जो पत्ता दोस्तों, पाम जो ट्री होता है उसका पांडुलिपि ये संग्रहालय। आगे देखिएगा, असम सरकार द्वारा दोस्तों असम जो वैभव सम्मान है जो कि उस राज्य का सर्वोच्च सम्मान है वो किसको दिया गया? डॉक्टर तपन दोस्तों सेकिया छापेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, इनको ये पुरस्कार जो है दिया गया। आगे देखिएगा, हाल ही में अमेरिका में संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, देखिए वहां दोस्तों कांग्रेस, हमारे यहां संसद होती है ना वहां कांग्रेस कहलाती है। हमारे यहां 2 दोस्तों सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। वहां लोकसभा को दोस्तों क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लोकसभा को कहते हैं। और राज्यसभा दोस्तों हमारे यहां होती है, वहां पर सीनेट होती है। कौन सी? सीनेट होती है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे, जो लोअर दोस्तों हाउस है इसमें कौन अध्यक्ष बने हैं? केविन मैकार्थी। और हमारे यहां दोस्तों कौन है आपके? ओम बिड़ला है। हमारे यहां अपर हाउस के दोस्तों हेड कौन है?
जगदीप धनखड़ है, और दोनों की दोनों कहां से, राजस्थान से। आगे देखिएगा, पूछे आपसे हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, एमपी के दोस्तों इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है, छापेगा 17 दोस्तों नंबर का है। देखो कल परीक्षा में सीईटी की परीक्षा थी, और देखना दोस्तों आप कल सुबह की क्लास में मैंने आपको लल्लन टॉप क्वेश्चन करवाया था, शायद क्वेश्चन नंबर 9 या 10 के अंदर पढ़ाया था, तो आपसे मैंने लिखवाया था कि अभी हाल ही में कौन से नंबर के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है, और ये कल सीईटी की परीक्षा में आपसे पूछा गया कि अभी हाल ही में कौन से नंबर के राष्ट्रीय खेल हुए हैं, 36 नंबर के। कल वाली क्लास में दोस्तों मैंने आपको लिखवाया था कि दादा साहब जो फाल्के अवार्ड है वो किसको मिला है, आशा पारेख को मिला है। और ये भी दोस्तों कल की सीईटी की जो परीक्षा है, कल 3 सवाल थे, 2 तो ये थे, अभी एक आपको आगे दिखाऊंगा ना। 17 नंबर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। इंदौर दोस्तों छापना, ये इंदौर जो है दोस्तों यहां पर आयोजित हुआ है, और कौन दोस्तों चीफ गेस्ट छापेगा, मोहम्मद इरफान है, जो कहां के दोस्तों रहने वाले हैं, गुआना के राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा मोहम्मद इरफान इसके चीफ गेस्ट हो गए। हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल सम्मेद शिखर जो है कहां दोस्तों, सम्मेद शिखर जो है बहुत चर्चा में रहा था, झारखंड दोस्तों। एक झारखंड दोस्तों आपके वहां पर जो है वो पार्श्वनाथ दोस्तों पहाड़ी है, आप सभी जानते हैं, इसको जैन धर्म के लोग जो है पवित्र स्थान मानते हैं, सम्मेद शिखर मानते हैं। मुद्दा दोस्तों ये हुआ था कि सरकार ने इसको पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया। अगर दोस्तों कोई स्थान टूरिस्ट स्पॉट बनता है तो वहां पर दोस्तों होटल्स भी बनेंगे। अब होटल बनेगा तो वेज भी होगा और नॉन वेज भी होगा, तो जैन धर्म के लोग ने दोस्तों इसका विरोध किया है। उसके बाद ये मुद्दा शांत हुआ। ऑप्शन नंबर 1 झारखंड इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र, ये दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था, जोशीमठ इज सिंकिंग, ये हेडलाइन थी द हिंदू की, जोशीमठ इज सिंकिंग, जोशीमठ डूब रहा है। आपको याद है उत्तराखंड दोस्तों, आपके उत्तराखंड में एक स्थान है जोशीमठ जो है, ये दोस्तों आपके क्या हो रहा था, ये धीरे दोस्तों धस रहा है, नीचे की तरफ दोस्तों आ रहा है, आपके धस रहा है, घरों में दोस्तों दीवारें, घरों में दरारें पड़ रही हैं, जोशीमठ इज सिंकिंग, ऑप्शन नंबर 1 ध्यान रखिएगा ना। आगे पूछिए आपसे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए किस क्रिकेटर को साइन दोस्तों किया गया? अरे एक ही तो है दोस्तों, सूर्य कुमार यादव। 360 डिग्री घुमा घुमा के दोस्तों मारने वाला वो है आपके अपना सूर्य, ऑप्शन नंबर सी हो गया। हाल ही में स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा सहर्ष योजना जो है प्रारंभ दोस्तों की गई? ऑप्शन नंबर बी छापना, एजुकेशन संबंधित है, त्रिपुरा दोस्तों राज्य के द्वारा जो है शुरू होती है। जिनका भी एग्जाम उन सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है, फोड़ के आना, ठीक है। किस मंत्रालय द्वारा 10 से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन किया? इस सवाल को मैंने सवाल की वजह से नहीं लिया है ना, सवाल को पैनल पर लेने का उद्देश्य है कि जो स्टार्टअप जो इंडिया है ना, ये परीक्षा में 2 बार आ चुका है कि कौन से मंत्रालय के दोस्तों अंदर होता है छापना। आपके पहली बार तो 16 जनवरी छापेगा। कौन सा दोस्तों डे होता है? नेशनल स्टार्टअप डे। कौन सा होता है? नेशनल स्टार्टअप जो डे है वो कौन दोस्तों आपके 16 जनवरी होता है। और पूछो तो 16 जनवरी क्यों? क्योंकि 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया मिशन स्टार्ट हुआ है। और मंत्रालय दोस्तों पूछे आपसे, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय है, और मंत्री आपके पीयूष गोयल है। आगे देखिएगा, गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार नाटू नाटू गीत को किस फिल्म दोस्तों? अरे नाटू नाटू जिसे हमने नाचो नाचो कहा था दोस्तों, आपके इसको ध्यान रखना, गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड का बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जो है वो इसको प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर 1। और बड़ी प्रबल संभावना है दोस्तों इस फिल्म का ऑस्कर अवार्ड के अंदर भी कोई ना कोई अवार्ड जो है आने वाला है। पूछो दोस्तों आपसे, बनाने वाले कौन थे छापेगा? राजा मौली दोस्तों साहब जो है ये डायरेक्टर थे इसके, जिन्होंने बाहुबली फिल्म को बनाया था, उन्होंने इसको बनाया है। नासा द्वारा हाल ही में किस भारतीय मूल के साइंटिस्ट को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो अपॉइंट किया गया है? एसी चारणिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। ये सरीसा दोस्तों बांदला जो है छापेगा, ये नासा की तरफ से अंतरिक्ष में गई थी, आपको याद होगा। और ये सवाल जो है वो आरपीएससी के द्वारा परीक्षा में पूछा भी गया था ना। भव्या दोस्तों लाल जो आपके पूर्व में नासा की दोस्तों चेयरमैन रह चुकी हैं दोस्तों, कुछ दिनों के लिए कार्यकारी अध्यक्ष रही थी, मैंने आपको लिखवाया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, एसी चारणिया। कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम दोस्तों क्या है? विकसित युवा विकसित भारत जो है वो उसकी थीम हो गई है। 12 जनवरी दोस्तों छापना राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। स्वामी दोस्तों विवेकानंद जी का हैप्पी बर्थडे है। और 26वां राष्ट्रीय युवा दिवस
दिवस जो है वो कर्नाटक के अंदर आयोजित किया गया। हाल ही में एमबी गंगा विलास, याद करो दोस्तों, क्रूज सेवा स्टार्ट हुई थी 3200 किलोमीटर लंबी। कहां से? वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में 3200 किलोमीटर लंबी दोस्तों 51 दिन के अंदर दोस्तों स्टार्ट हुई है। क्रूज सेवा है, अगले 2 वर्ष के लिए कोई टिकट नहीं बचा, सारे टिकट एडवांस में बुक हो चुके हैं ना। आगे देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 जो है ये कहां पर हुआ दोस्तों? ये आईआईटी मद्रास जो है यहां पर आयोजित हुआ है। ये सारंग इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार किसको मिला दोस्तों? जिसने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी, आधार पुणे वाला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। लिखिएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के दोस्तों अंदर स्थित है और इसके द्वारा वैक्सीन छापना, कोविशील्ड जो वैक्सीन ध्यान रखना, ये इसके द्वारा बनाई गई। कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन थी दोस्तों, उसमें से एक वैक्सीन कौन सी? कोविशील्ड वैक्सीन है। आगे देखिएगा, अगर पूछे दोस्तों आपसे, नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके द्वारा समुद्रयान दोस्तों मिशन जो है इसको लॉन्च किया? देखो, अगर पूछूं मैं आपसे, अंतरिक्ष में जाने के लिए कौन सा है? गगनयान। कौन सा? गगनयान दोस्तों अंतरिक्ष जाने के लिए। और पूछा समुद्र में जाने के लिए कौन सा है? समुद्रयान है। मंत्री दोस्तों कौन सा है? मंत्रालय छापेगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। हाल ही में रणजी ट्रॉफी इतिहास का सेकंड सर्वाधिक दोस्तों स्कोर जो है किसके द्वारा बनाया गया? अभी दोस्तों हाल ही में पृथ्वी जो शो हैं इनके द्वारा दोस्तों रणजी का सेकंड हाईएस्ट स्कोर जो है बनाया गया। अभी तक पहला किसके नाम है? बीबी दोस्तों नीलांबर जो है इनके नाम पहला है, और सेकंड किसका हो गया? पृथ्वी शो का सेकंड हो गया। हाल ही में हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया द्वारा किसे दोस्तों अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? स्मृति मंदाना, जो कि दोस्तों इंडियन वुमेन टीम की आपके दोस्तों आपके बड़ी महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में 71वीं मिस यूनिवर्स दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 71वीं दोस्तों मिस यूनिवर्स जो है जीतने वाली कौन है? आर बोनी गैब्रियल है। रहने वाली कहां की दोस्तों? अमेरिका की है। और इससे पहले जो हुआ था 17 नंबर का, उसका दोस्तों विजेता कौन था? हरनाज संधू छापना विजेता थी। कहां की रहने वाली है? चंडीगढ़ की रहने वाली, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता जो केंद्र है, ऑनलाइन गेमिंग के लिए पहला एक्सीलेंस सेंटर जो है वो कहां शुरू हुआ है? मेघालय की राजधानी शिलोंग जो है यहां पर इसको शुरू किया गया। हाल ही में बीआरओ द्वारा किस विदेशी देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला? आपकी परीक्षा में एक तो कैप्टन शिवा चौहान और एक कैप्टन सुरभि जखमोला, इन दोनों में से कोई ना कोई आपकी परीक्षा का सवाल जो है वो बनने वाला है। पूछे दोस्तों कहां पर? ऑप्शन नंबर सी छापना भूटान में। कौन सा प्रोजेक्ट दोस्तों छापेगा? प्रोजेक्ट दंतक जो है इसके अंदर दोस्तों छापना कैप्टन सुरभि जखमोला को अपॉइंट किया गया। संविधान साक्षरता अभियान दोस्तों कहां सर्वाधिक लिटरेसी है? केरल। ऑप्शन नंबर डी। कल एक सवाल पूछा गया दोस्तों सीईटी के अंदर जो है, देखो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट दोस्तों, इसमें पूछा गया मिनिमम दोस्तों, पूछा गया आपके मिनिमम दोस्तों आपके या तो परसेंट पूछा गया था या एरिया पूछा गया। अब दोनों का ही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? दोनों का ही आंसर जो है वो हरियाणा होने वाला है। इसलिए या तो परसेंट था ऑप्शन में या दोस्तों आपके एरिया था, आंसर क्या होगा? हरियाणा होगा। अगर मैक्सिमम पूछता तो परसेंट दोस्तों कौन सा होता? मिजोरम होता, और एरिया दोस्तों कौन होता? आपके ये मध्य प्रदेश होता। ये पिछली बार भी पूछा गया दोस्तों आपके सीईटी के अंदर, इस बार भी परीक्षा में पूछ लिया। आगे देखिएगा, अगर आपसे पूछ ले हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग, एक ही लाइन ध्यान रखिएगा, मार्ग दोस्तों कौन सा हो गया? स्टार्टअप के लिए। और अभी थोड़ी देर पहले अगर आप जग रहे हो, रजाई से बाहर निकल चुके हो, तो मैंने कहा था स्टार्टअप जो इंडिया है वो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंदर आता है, और उसके मंत्री कौन है? पीयूष दोस्तों गोयल उसके मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिएगा, स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन जो है वो विकसित दोस्तों किया गया? स्काई वॉक नाम से किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 53वीं बैठक दोस्तों, इसकी बड़ी फेमस बैठक होती है दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर। वैसे इसका मुख्यालय जिनेवा के अंदर है। 1971 में इसकी
स्थापना होती है। एक बड़ी फेमस रिपोर्ट है, आईएएस की परीक्षा में पूछी गई थी, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर आया था कि दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप जो इंडेक्स है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? यह सवाल दोस्तों पूछा गया था, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है कौन जारी करता है? उसका आंसर था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना % इथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की गई? अगर दोस्तों आपने ढंग से सुना हो किसको, इस बार के भाषण को, तो इस बार का दोस्तों जो बजट भाषण है उसमें हरित विकास के ऊपर खूब जोर दिया गया। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो हमारी जो राष्ट्रीय जैव ईंधन दोस्तों नीति है 2018 दोस्तों, उसके अंदर जो है लिखा हुआ है कि 2030 जो है यहां तक हम क्या करेंगे, पेट्रोल में 20% इथेनॉल जो है इसको मिक्स करने वाले। फिर दोस्तों संशोधन होता है इसके अंदर और 2025-26 जो है यहीं तक दोस्तों लिख दिया गया कि पेट्रोल में 20% जो इथेनॉल है इसका जो टारगेट होगा वो 25-26 जो है होने वाला। इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या होगा, 1 अप्रैल से दोस्तों आपके कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 20% इथेनॉल जो है ये मिक्स करने वाले हैं। राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी जो है वो लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? राजस्थान दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारत ने किस देश के विरुद्ध एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में अब तक सबसे बड़ी जीत दर्ज की दोस्तों? छापना। अरे इंडिया ने किसको दोस्तों हराया था? अरे याद करो दोस्तों, इंडिया ने दोस्तों छापना आपके श्रीलंका को दोस्तों लगभग भाई साहब 300 से दोस्तों अधिक रन की जो जीत थी वो हासिल की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। रिकॉर्ड क्लास भाई साहब, सुदर्शन चक्र दोस्तों एकदम लाइव आएगा, तो चिंता मत कर, सीधा कान के नीचे लाइव पड़ेगा घुमा के भाई साहब। अगर पूछे भारत द्वारा कभी ऑफलाइन आ तू है ना, फिर लिखना रिकॉर्ड क्लास है, ऑफलाइन आके फिर तुझे बताऊंगा मैं क्या क्या होगा। भारत द्वारा किस देश की नौसेना के साथ वरुण द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का दोस्तों आयोजन हुआ है? वरुण की अगर मैं बात पूछूं आपसे, छापरा दोस्तों वरुण जो है इंडिया फ्रांस के बीच में होता है, ध्यान रखिएगा। इंडिया इंडोनेशिया गरुड़ शक्ति होता है। इंडिया दोस्तों रूस छापेगा आपके, ये आपके इंदिरा होता है। इंडिया जापान छापना दोस्तों कौन सा होता है? आपके धर्म गोर्जियन जो है ये इंडिया जापान होता है। आगे देखिएगा, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में नील कुरुंजी को संरक्षित पौधा की सूची में डाला गया। नील कुरुंजी पश्चिमी घाट पर, यूपीएससी का सवाल है दोस्तों, पश्चिमी घाट में नील कुरुंजी दोस्तों होता है, नीले रंग का फूल होता है। ये जिस पहाड़ी पर होता है उसी पहाड़ी को नीलगिरी पहाड़ी हम कहते हैं। 12 साल में एक बार फूल खिलता है। अब दोस्तों होता क्या है, वहां घूमने दोस्तों कपल जाते हैं, और कपल दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भाई साहब इंप्रेस करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, फूल तोड़ के दे देते हैं। अब बताओ भाई साहब, 12 साल में दोस्तों एक बार तो फूल हुआ, उसको भी तोड़ के दोस्तों किसको दे दिया? सोना बाबू को दे दिया। अब सरकार ने कहा है अगर तोड़ा और उखाड़ा, क्या अगर तोड़ा और उखाड़ा तो भाई साहब कैद होगी, मतलब जेल में डाल दिए जाओगे, इसलिए सोच समझ के तोड़ना और उखाड़ना है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जल्लीकट्टू, अरे याद करो दोस्तों तमिलनाडु पोंगल वाले त्योहार, मैंने आपको बताया था बैल दोस्तों, बैल जो है उसके ऊपर दोस्तों बैठ जाते हैं और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं किसको? बैल को। वो जल्लीकट्टू होता है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र जो है वो स्थापित करने में समझो एग्रीमेंट हुआ है? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राष्ट्र को पेंटावेलेंट, देखो कभी कभी सवाल ऐसा पूछता है ना, जब हमने दोस्तों फिलीपींस को दोस्तों हमने क्या दिया था, आपके ब्रह्मोस दिया था, तब सवाल परीक्षा में पूछा गया। जब दोस्तों हमने श्रीलंका को डोर्नियर 228 दिया तो परीक्षा में सवाल आ गया। पेंटा दोस्तों वेलेंट का मतलब 5 दोस्तों रोगों का इलाज जो है वो पेंटावेलेंट में होने वाला है। डिप्थीरिया दोस्तों, पर्टुटिस हो गया, इसके अलावा टिटनेस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया दोस्तों, इन सब बीमारियों का जो इलाज है वो इसके अंदर हो जाएगा। पूछो किसको दिया है? क्यूबा। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, इसको दिया है क्यूबा। ध्यान रखिए, राजधानी हो गई इसकी हवाना। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाला दुनिया का सबसे दोस्तों दुनिया का पहला क्रिकेटर कौन? देखो अगर पूछे आपसे सबसे पहला दोस्तों डबल सेंचुरी लगाने वाला कौन था? सचिन तेंदुलकर। आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक दोस्तों 3 बार पूछूं आपसे,
रोहित शर्मा नोट कीजिएगा सर्वाधिक 3 बार। और सबसे दोस्तों युवा पूछे आपसे छापेगा वो शुभमन गिल। कौन है? शुभमन गिल दोस्तों नोट करना आपके, ये सबसे युवा है। आपने देखा दोस्तों वो अभी मैच चल रहा था दोस्तों, उस मैच में शुभमन गिल दोस्तों आपके बाउंड्री पर क्या कर रहे थे? बाउंड्री पे दोस्तों आपके बाउंड्री पे आपके दोस्तों फील्डिंग कर रहे थे और पीछे से जनता पुकार रही थी हमारी भाभी कैसी हो भाई साहब, सारा जैसी हो। सारा जानते हो दोस्तों कौन है आप? इनकी बेटी है सारा, है ना। तो पीछे दोस्तों बहुत हूटिंग हो रही थी वहां पर। तो लिखिएगा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 शुभमन गिल, बड़े बेहतरीन खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। एमपीएल द्वारा जारी, ये देखिए अब सुनना, जितने भी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार से मुझे सुन रहे हैं, आप सभी के लिए बड़ी सूचना है। एमपीएल द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में शीर्ष स्थान पर है? दोस्तों नोट करना आपके, शीर्ष स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। 2 जीबी दोस्तों नेट मिलता है। समझ नहीं आ रहा नेट फ्री है दोस्तों, हम फ्री है भाई साहब। 2 जीबी दोस्तों नेट, पूरे दिन की दोस्तों बेरोजगारी। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर दोस्तों आया किसके अंदर? कांस्टेबल की भर्ती का दोस्तों पता ही नहीं। अभी मैंने दोस्तों न्यूज देखी कुछ दिनों पहले, कांस्टेबल भर्ती करवाने के लिए एजेंसी नहीं मिल रही सरकार को। कौन भर्ती कराए? सरकार को डर है कि पेपर लीक होगा, मतलब इतना खौफ है। सुपर टेट दोस्तों पता नहीं पिछली बार कौन सी सदी में भर्ती आई थी, है ना। पहले स्थान पर गेम कौन सा खेल रहे हैं? लूडो दोस्तों, ऑनलाइन गेम कौन सा खेल रहे हैं? लूडो दोस्तों खेल रहे हैं। सांप सीढ़ी, कौन सा? सांप सीढ़ी दोस्तों गेम खेलने में लगे पड़े भाई साहब। उत्तर प्रदेश आपके दोस्तों सेकंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, ये 1 2 3 4 नंबर पे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में आयोजित अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलासा अवार्ड मिला है? राजस्थानी दोस्तों फिल्म है आपके नानेरा। ऑप्शन नंबर 1 छापेगा, करेक्ट आंसर है। संघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है किसके द्वारा की जा रही है? भारत, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। G20 की दोस्तों अध्यक्षता, G20 भी भारत के अंदर हो रहा है और SCO की दोस्तों बैठक जो है ये भी भारत के अंदर हो रही है। G20 पिछले साल कहां हुआ? इंडोनेशिया बाली में हुआ था। और SCO दोस्तों छापना आपके समरकंद उज्बेकिस्तान के अंदर हुआ था। हाल ही में किसके द्वारा प्रतिवर्ष $3 ट्रिलियन अनलॉक करने की पहल द गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन जो है ये शुरू किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा MSN ग्रुप द्वारा हाल ही में कैंसर के किस प्रकार के लिए पहली जेनरिक दवा पाल्वोसिक्लिब दोस्तों लॉन्च की गई? छापेगा पाल्वोसिक्लिब दोस्तों लॉन्च की गई ब्रेस्ट कैंसर। ऑप्शन नंबर सी है। जेनरिक का मतलब होता है जिसके ऊपर पेटेंट ना हो, सस्ती दवा होती है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। हाल ही में नमस्ते वर्ल्ड खिलौना जो ब्रांड है कहां दोस्तों लॉन्च होता है? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में कभी नीलमणि फूफड़, अरे याद करो, अगर दोस्तों फूफा जी रूस गए, क्या अगर शादी में दोस्तों फूफा जी रूस गए तो 56 इंच का क्या चाहिए? 56 इंच का दोस्तों सीना चाहिए उनको मनाने के लिए। फूफा जी भाई बहुत खतरनाक चीज है। एक तो दोस्तों जिया जी और एक फूफा जी, ये ऐसे रूस जाते हैं। इनसे किसी ने खाने की नहीं पूछा तो रूस जाएंगे, इनको रसगुल्ला नहीं मिला तो रूस जाएंगे भाई साहब। मतलब दोस्तों ये फूफा जी अगर रूस गए ना, वैसे रूसता ही है दोस्तों, हर बार रूसता है। 56 इंच का सीना चाहिए आपको मनाने के लिए इनको। तो ध्यान रखना नीलमणि फूफड़ असम के हैं और 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, 56 दोस्तों ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो इनको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। अभी दोस्तों हाल ही में आप देखोगे अभी सवाल आने वाला है, नीलमणि फूफड़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे ना। आगे देखिएगा हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ में पहला दोस्तों आपके ट्रेनिंग साइक्लोन फर्स्ट, मैंने कहा था ना मिस्र दोस्तों राष्ट्रपति आए थे हमारे यहाँ चीफ गेस्ट में, उनके साथ सेना भी आई दोस्तों। हमने कहा आए हो तो अभ्यास कर लो, हमने साइक्लोन फर्स्ट कर लिया पकड़ के उनके साथ में, है ना। ऑप्शन नंबर 2 छापिएगा। मिस्र आपके इंडिया मिस्र के बीच में हुआ है, राजस्थान के अंदर। कहां हुआ? राजस्थान के अंदर इसका आयोजन हुआ है। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर, तेरा फितूर छड़ गया। फितूर पूछे आपसे कौन सा संस्करण दोस्तों स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ? तो छापेगा 43 नंबर का दोस्तों आपके कहां पर होता है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में होता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी 17वीं ASER रिपोर्ट दोस्तों उद्देश्य क्या है? ये सीधा सवाल पूछेगा। ASER रिपोर्ट का उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर दोस्तों पूछे आपसे कि 8वें वैज्ञानिक विज्ञान साहित्य महोत्सव
2023 का आयोजन जो है वो कहां दोस्तों हुआ छापेगा? भोपाल के अंदर मध्य प्रदेश में इसका दोस्तों आयोजन किया गया है। यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023। देखिए अगर पूछूं आपसे राष्ट्रीय बालिका दिवस कब है? 24 जनवरी को है। और इसी दिन दोस्तों कौन सा दिवस है? इसी दिन इंटरनेशनल एजुकेशन डे है। इस बार दोस्तों ये जो डे है वो किस देश की महिलाओं को समर्पित दोस्तों किया गया? अफगान जलेबी छापिएगा, अफगानिस्तान की दोस्तों महिलाएं जो है इनको समर्पित किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम BHAROS जो है इसको विकसित दोस्तों किया गया? आपके जैसे दोस्तों एंड्रॉइड होता है, जैसे iOS होता है, ऐसे हमने दोस्तों बना दिया आपके BHAROS है। अगर पूछे आपसे ऑप्शन नंबर सी छापेगा IIT दोस्तों आपके दोस्तों IIT जो मद्रास है आपके IIT मद्रास जो है करेक्ट आंसर हो गया इसका, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। हाल ही में भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा जो है कहां दोस्तों शुरू हुई छापेगा? तरंग दोस्तों मेल सेवा जो है वो गुजरात से दोस्तों कहां पर? गुजरात से दोस्तों महाराष्ट्र के बीच में शुरू होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारतीय नौसेना में 5वीं कलवरी स्तर की किस पनडुब्बी को तो शामिल किया गया? आपके प्रोजेक्ट 75। याद करो दोस्तों, कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर, वागसीर, ये 6 इसके अंदर है ना। याद होगा आपको 6 दोस्तों कौन कौन सी है? कलवरी, खांडेरी दोस्तों आपके, करंज, बेला, बागीर और बागसीर। तो 5वीं कौन सी है? बागीर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रोजेक्ट दोस्तों कौन सा है? 75 हो गया। इंडिया दोस्तों फ्रांस के बीच में, ध्यान रखिएगा, मझगाम डॉक लिमिटेड में निर्माण हो रहा है। आगे देखो, तेलंगाना सरकार द्वारा कांति दोस्तों, कांति बेलगू योजना। देखो कांति दोस्तों वर्ड जो है ना इसका मतलब होता है चमक। क्या होता है? चमक है। अब देखो 1 2 3 4 ऑप्शन है, इन चारों में दोस्तों चमक वाला ऑप्शन कौन सा है? निःशुल्क आंखों की जांच जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिएगा, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट में भारत की सैन्य शक्ति दोस्तों वैश्विक स्तर पर कौन से नंबर की है? देखो अमेरिका पहला दोस्तों, रूस सेकंड, चीन थर्ड और इंडिया कौन सा है? 4th स्थान पे। ऑप्शन नंबर 1। कल एक सवाल दोस्तों पूछा गया, क्लाइमेट चेंज दोस्तों आपके, ये वाला सवाल आया था, क्लाइमेट दोस्तों चेंज परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है, अरे याद करो मैंने आपको घिस के दोस्तों पढ़ाया है, याद कीजिएगा। पहली रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक किसी की नहीं आई। ऑफलाइन अगर क्लास ली हो आपने, मैंने 2 ऑफलाइन क्लास डाली थी, कल 5 सवाल आए उन दोनों में से। मैंने दोस्तों बताया था आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी की दोस्तों रैंक नहीं आई थी और बहुत देर रुके भी थे इस सवाल पे। और मैंने कहा था 8वीं रैंक किसकी? इंडिया की दोस्तों रैंक कौन सी? इसमें 8वीं रैंक है। कल परीक्षा में आपसे पूछ लिया। आगे देखिए, हाल ही में न्यूजीलैंड के दोस्तों नए प्रधानमंत्री, न्यूजीलैंड के अंदर दोस्तों जेसिका आर्डर्न प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पद छोड़ दिया। उनके स्थान पर उनकी पार्टी के क्रिस हिपकिंस जो है ये नए प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए 8 महीने के लिए। भारतीय नौसेना द्वारा मेगा अभ्यास एमफैक्स 2023 जो है ये आंध्र प्रदेश दोस्तों होता है। यहां पर काकीनाडा दोस्तों एक स्थान है, यहां पर इसका आयोजन हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस दोस्तों, पंजाब और दिल्ली आप जानते हो एक ही सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार। दिल्ली का दोस्तों आपका शिक्षा मॉडल जो है वो पूरे इंडिया के अंदर फेमस है। तो पंजाब ने कहा है कि हम दिल्ली के शिक्षा मॉडल को अपनाते हुए दोस्तों पंजाब के अंदर स्कूल ऑफ एमिनेंस जो है इनकी स्थापना करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने किस उद्देश्य से उल्पिन योजना दोस्तों शुरू की? आपके देखो 4 ऑप्शन ऐसे ही आते हैं ना, अगर आपको पता है तो आप दोस्तों आसानी से कर पाओगे, नहीं पता है तो आप रॉकेट साइंस लगा लेना, आपसे नहीं होगा। ठीक है, अगर पूछे दोस्तों उल्पिन योजना जो है छापेगा, भूमि जो अभिलेख है दोस्तों इनको डिजिटल करना उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा, संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 मिला है? आपके ओडिशा और छापेगा लुंगलई दोस्तों दोनों को मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा, योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन, देखो कभी कभी सवाल लिखाएगा इंडियन ओपन बैडमिंटन, या फिर दोस्तों लिख सकता है वो आपसे योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन, दोनों एक ही चीज है ना। अगर पूछो दोस्तों आपसे पुरुष जो एकल का खिताब जीतने वाले कौन थे? कुनला वो छापी दोस्तों, पुरुष एकल वाला किसने जीता है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। फिर 74 गणतंत्र दिवस समारोह के चीफ गेस्ट कौन है? अब्दुल फतेह सीसी दोस्तों छापेगा। कहां के राष्ट्रपति हैं? इजिप्ट या फिर मिस्र के राष्ट्रपति थे, ये इसके चीफ गेस्ट थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय दोस्तों पूछे नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि दोस्तों राष्ट्र पूछे निर्वाचन दोस्तों आयोग जो है वो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। थैंक यू, पढ़ ले मेरे लाल, पढ़ ले, है ना। अभी बहुत दिन है, अभी तो 5 तारीख हुई है,
6-7 कार्यक्रम 7 से स्टार्ट होंगे दोस्तों, लगन वगन 7 से स्टार्ट होगी, फिर लेडी संगीत 13 को होगा, 14 को दोस्तों शादी होने वाली है और 15 को भाई साहब थप्पड़ दिवस। कौन सा दिवस है? थप्पड़ दिवस है। चुपचाप पढ़ ले, अभी 2 दिन बाकी है ना। अगर पूछे तो वोटर्स डे जो है 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है। इस बार दोस्तों थीम क्या है? नथिंग लाइक वोट। आपको ध्यान रखना है, नथिंग लाइक वोट, वोट जैसा कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट? अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले जो है, जो हमारे कुश्ती के दोस्तों महान खिलाड़ी है ना, विनेश फोगाट है, साक्षी दोस्तों मलिक है, इसके अलावा जो बजरंग पूनिया है, वो सब दोस्तों धरने पर बैठ गए थे। जो कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष थे, ब्रज दोस्तों भूषण शायद नाम था उनका, मुझे याद नहीं आ रहा, उनके खिलाफ दोस्तों, उनके ऊपर सेक्सुअल असोल्ट के दोस्तों कहता है आपके दोस्तों उनके ऊपर आपके इसके अपराध थे और उनको हटाया गया केंद्र सरकार के द्वारा। और किसकी ओवरसाइट समिति बनाई गई है? मैरी कॉम। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना आपके, इनकी ओवरसाइट समिति का निर्माण किया गया है। हाल ही में आईजीबीसी द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन जो है, इसकी प्लेटिनम दोस्तों रेटिंग जो है उसमें शामिल किया गया? अगर पूछे दोस्तों आपसे, विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित दोस्तों किया गया? छापेगा ट्रोपेक्स 2023 जो है, इसका आयोजन होता था। आपके नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास कौन सा है? ट्रोपेक्स। देखो एमफेक्स कहां हुआ? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुआ। साइक्लोन दोस्तों राजस्थान में होता है, इंडिया दोस्तों मिस्र के बीच में होता है। ट्रोपेक्स छापे दोस्तों कहां पर? आपके ट्रोपेक्स जो है ये नौसेना के द्वारा होता है। और प्रलय दोस्तों किसके द्वारा होता है? आपके वायुसेना के द्वारा प्रलय होता है। आगे देखिएगा, अगर पूछे हाल ही में सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर अकादमी द्वारा किस निजी कंपनी के साथ मिलकर के साइबर संगनी दोस्तों कार्यक्रम शुरू हुआ है? आपके ये छापिएगा, ओप्पो दोस्तों इंडिया जो है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 जो है, इसका तीसरा संस्करण तो कहां पर हुआ है? आपके कोहिमा नागालैंड दोस्तों, यहां पर जो है 3rd संस्करण इसका आयोजित किया गया। प्रसिद्ध प्रतिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वास्तुकार जो है कौन है, जिनका हाल ही में निधन हुआ? ये अभी आगे भी डिस्कस करूंगा इसको। बाल कृष्ण दोषी दोस्तों, ध्यान रखना। देखो क्या मतलब देते हैं, कहते हैं दोस्तों ऊपर वाला कभी कभी खेल खेलता है। एक दिन पहले इनका निधन हुआ और एक दिन बाद दोस्तों इनको भारत का 2nd सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण जो है प्राप्त हुआ। बाल कृष्ण दोषी बड़े फेमस आर्किटेक्चर थे दोस्तों। इनको 2018 के अंदर आर्किटेक्चर का जो नोबेल पुरस्कार है, जो प्रतिजर अवार्ड दोस्तों, ये इनको मिला था और 2022 के अंदर इनको रॉयल गोल्ड मेडल मिला। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान किया गया? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात ध्यान रखिएगा, पद्म जो विभूषण है वो कितना दोस्तों? 6 आपके व्यक्तियों को प्रदान किया गया। ये 6 नाम कौन कौन से? देखिए, एक नाम है जाकिर हुसैन, तबला वादक है, ध्यान रखिएगा। श्रीनिवास दोस्तों वर्धन जो अमेरिका के भारतीय मूल के एकमात्र 6 के अंदर है। MS कृष्ण दोस्तों कर्नाटक के, ध्यान रखिएगा। बाल कृष्ण दोषी मैंने अभी आपको नाम बोला था, आर्किटेक्चर दोस्तों। इसके अलावा ध्यान रखिए, एक शरद दोस्तों आपके छापना दोस्तों, जो मुलायम सिंह है, जो कि सपा के नेता थे, उनको भी पद्म विभूषण हमने दिया है। और इसके अलावा दोस्तों एक नाम छापना दिलीप महालनोबिस से, जो ORS घोल आप पीते हो ना, वो बनाने वाले कौन थे? दिलीप महालनोबिस से। तो 4 तो ये हो गए, एक नाम छापेगा। एक दोस्तों नाम हो गए मुलायम सिंह यादव और एक नाम छाप लेना दोस्तों आप, जो दिलीप महालनोबिस हैं। इन 6 को इस बार पद्म विभूषण मिला है, जिसमें भारतीय मूल के कौन है? श्रीनिवास वर्धन भारतीय मूल के हैं। ये 6 नाम आपके सामने, बाल कृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, दिलीप महालनोबिस, श्रीनिवास और मुलायम सिंह यादव। ठीक है, आगे देखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा यूविन पोर्टल दोस्तों, कुछ दिनों पहले देखो बजट अगर आपने सुना हो तो उसमें कोविन पोर्टल का जिक्र हुआ था। कोविड-19 दोस्तों उसकी जांच के लिए कि भाई कितना दोस्तों टीका हमारे पास है, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई हम कर रहे हैं, उसकी पूरी दोस्तों आपके लेखा जोखा जो है कोविन पोर्टल पर है। उसी प्रकार दोस्तों यूविन जो पोर्टल है वो किसके लिए? प्रेग्नेंट दोस्तों, कितनी प्रेगनेंसी है उनका रिकॉर्ड दोस्तों, कितने बच्चों को टीका लग चुका है उनको दोस्तों आपके पहले से रिमाइंडर दिलाना, ये सारी
जानकारी इस पे होती है। ऑप्शन नंबर डी छापना उपरोक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो गया। 27 से 31 जनवरी 2023 तक 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है इसका दोस्तों आयोजन पूछूं आपसे गुजरात के अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का दोस्तों समझौता हुआ है आपके, याद करो दोस्तों, अभी हमने कुछ दिनों पहले जो है भाई साहब नामीबिया दोस्तों वहां से चीते लाए थे दोस्तों हम, चीती भी थी उसमें कुछ है ना, केवल चीते नहीं थे भाई साहब दोस्तों। आप नामीबिया जो है वहां से दोस्तों हम चीते भी लाए थे और दोस्तों चीती भी लेकर आए थे। एक चीती का दोस्तों नाम क्या है, आशा जो एक चीती का नाम है, आप सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री साहब ने उनको छोड़ा था और नाम दिया ये आशा की किरण है, और आशा दोस्तों उनका नाम था। कहां से आए थे, नामीबिया से आए थे। अब सरकार ने कहा है कि अब हम हर साल जो है 12-12 और लाएंगे, ऐसा 8 साल करेंगे, लगभग 100 चीते और लाने वाले दक्षिण अफ्रीका जो है यहां से आएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आईसीसी द्वारा हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर के रूप में किसको चुना गया है, सूर्या, ऑप्शन नंबर 1 छापेगा करेक्ट दोस्तों आंसर है, सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। आगे देखिए दोस्तों, ये आप जानते हो बाबर आजम कहां के दोस्तों, वहीं के दोस्तों जिनके पास खाने के लिए दोस्तों क्या नहीं है, आपके खाने के लिए आटा नहीं है दोस्तों, है ना, पर कश्मीर चाहिए उनको। वही दोस्तों जो 1971 में घुटनों पर आ गए थे। इतने सारे मेडल दोस्तों लगा रखे हैं, तोता उड़ मैना उड़ कबूतर उड़ खेल खेल के नहीं, वही दोस्तों नल्ला पाकिस्तान बाबर आजम, है ना। आगे देखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के मिक्स डबल के दोस्तों विजेता कौन, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। माना कि हर बार इंपॉर्टेंट नहीं होता, अरे राफेल की स्टेफनी याद करो दोस्तों, राफेल की स्टेफनी जो है मैंने आपको याद कराया ना, राफेल की जो स्टेफनी है इनको मिला दोस्तों कौन सा अवार्ड, आपके मिक्स डबल का अवार्ड। इंपॉर्टेंट इनका नाम नहीं है दोस्तों, कहां के, ब्राजील के। इन्होंने किसको हराया, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना जो है इनको हराया, ये इंडिया के थे। तो आपके धन आपके उप विजेता दोस्तों आपके सानिया मिर्जा रोहन बोपन्ना है, और विजेता कौन है आपके, राफेल की स्टेफनी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट सिस्टम दोस्तों कहां पर लागू हुआ, T+1 जो सेटलमेंट सिस्टम है वो शेयर मार्केट, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिए। एक्चुअली दोस्तों पहले जो है आपके कोई दोस्तों आप शेयर बेचते थे तो उसका 2 दिन बाद भुगतान होता, T+2 पहले वाला सिस्टम था। अब सरकार, अब दोस्तों आपके सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कहा है अब T+1 हो गया, मतलब कि 1 दिन बाद ही आपको भुगतान जो है करना पड़ेगा। इससे दोस्तों क्या होना है, इससे मार्केट के अंदर पैसा दोस्तों आएगा या फिर लिक्विडिटी आएगी, इससे मार्केट थोड़ा बूम पर आएगा ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 29 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में उद्यान उत्सव, याद करो दोस्तों जब हम पठान का विरोध कर रहे थे उस समय सरकार ने दोस्तों क्या कहा, सरकार ने कहा कि इनका ध्यान तो है नहीं, सरकार ने दोस्तों मुगल गार्डन का नाम कर दिया अमृत गार्डन। बांके बिहारी लाल की दोस्तों अब से जो मुगल गार्डन जो कि राष्ट्रपति भवन के अंदर है उसका नया दोस्तों नाम क्या हो गया है, अमृत गार्डन हो गया है, और उद्यान उत्सव शुरू हो चुका है। छापिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो राष्ट्रपति है हमारे उनके द्वारा इसको शुरू किया गया है। हाल ही में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम जो है किसके द्वारा शुरू हुआ, पेप्सिको फाउंडेशन दोस्तों द्वारा शुरू होता है। सी फीड्स द वर्ल्ड, कौन पूरे विश्व को खिला रही है दोस्तों, महिलाएं, जो किसान महिलाएं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, पेप्सिको फाउंडेशन हो गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष 200 एकल का खिताब जीतने वाले कौन है, नोवाक जोकोविक, नोट करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्बिया के रहने वाले, 22वां ग्रैंड स्लैम इनका, 2 खिलाड़ी 22-22 जीत चुके हैं, राफेल नडाल और दोस्तों लिखना आपके नोवाक जोकोविक है। अभी सारे सवालों के जवाब दूंगा, रुक जाओ थोड़ी देर रुक जाओ ना। आगे देखिएगा, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 की दोस्तों विजेता टीम जो है कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छापेगा दोस्तों। अगर पूछे अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप T20 जीतने वाली टीम कौन थी, इंडिया दोस्तों छापना आपके, ये जीतने वाली टीम किसको हरा के जीता है, इंग्लैंड को हरा के जीता। कहां दोस्तों हुआ, छापेगा दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ है। इंडिया दोस्तों छापना आपके, इंडिया इसको जीता है, पहली बार हुआ है, इंग्लैंड को हरा के जीता है, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में आयोजित 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता दोस्तों टीम कौन सी है, ऑप्शन नंबर 1 छापी, जर्मनी दोस्तों आपके ये टीम है ना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। बताओ ऑप्शन नंबर 1 एकदम ठीक आंसर है। अरे डोपाओ, ढंग से पढ़ा करो सवाल को, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इस सवाल को बनाने का उद्देश्य है यही था कि आप गलत कर सको सवाल को ना। सवाल को पढ़ा कहां आपने केवल इतना पढ़ा है 15वां हॉकी वर्ल्ड कप,
उसके बाद सीधा आप ऑप्शन पर आए, ऑप्शन नंबर 1 जर्मनी जीता है, आपने इसको गोला कर दिया। घर आओगे, पड़ोसी इंतजार कर रहा होगा, वो आपसे पूछेगा इसका क्या लगाया आपको, कि जर्मनी लगाया, वो कहेगा उपविजेता पूछा है। आपके दोस्तों एक ही आवाज बाहर आएगी, वो है किसकी आवाज, ओ की आवाज। इसका मतलब है -1/3 है ना, इसका सीधा मतलब होता है -1/3। ध्यान रखना, जर्मनी दोस्तों क्या था, इसका विजेता क्या था, आपके विनर दोस्तों कौन, जर्मनी था, लेकिन किसको हरा के जीता है, बेल्जियम को हरा के जीता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इंडिया के अंदर हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ीसा के अंदर हुआ। उड़ीसा में 2 स्थान, भुवनेश्वर और राउरकेला, वहां पर होता है। अगर पूछे दोस्तों स्टेडियम का नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो है ये स्टेडियम का नाम था। आगे देखिएगा, भारतीय दोस्तों अगर पूछे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस योजना को प्रतिस्थापित करके स्मारक दोस्तों मित्र योजना शुरू हुई है, आपके धरोहर गोद ले अडॉप्ट ए हेरिटेज दोस्तों, इसको चेंज किया गया, रिप्लेस किया गया है, स्मारक मित्र योजना के साथ में रिप्लेस किया गया। हाल ही में न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ जो झांकी है दोस्तों, किसको घोषित किया गया, उत्तराखंड झांकी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। इसकी झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है वो घोषित किया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये दोस्तों आज आपकी क्लास थी जिसमें 100 सवाल मैंने आपको कराने की कोशिश की है। इंपॉर्टेंट सवाल सारे के सारे थे, इनको ढंग से पढ़िएगा। जनवरी का एक रिवीजन दोस्तों ओवरव्यू मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। ये मासिक पत्रिका दोस्तों जो कि 1 जनवरी से 31 जनवरी पूरा करंट अफेयर इसमें दिया हुआ है। पहले कंटेंट है, फिर क्वेश्चन आंसर है, दोनों फॉर्मेट में इसमें उपलब्ध है ना। इसके बाद दोस्तों ये आपके वार्षिकांक जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। पूरे भारत से आपने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार है। बाकी मैं चाहता हूं कि ये वार्षिकांक हर उस टेबल पर होना चाहिए जो कुछ ना कुछ सपना लेकर के बैठा हुआ है। हर उस टेबल पर होना चाहिए जो मेरी इस बात को प्रूफ करने के लिए बैठा हुआ है कि मेरा बचपन कैसा भी गुजरा हो, मेरे माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं गुजरने वाला है। इस बुक को पक्का पढ़िएगा, ये आपके पूरी साल दोस्तों काम आने वाली बुक है। ये 2022 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, कंटेंट दोस्तों 22 का एक भी सवाल आपकी परीक्षा में इस बुक से बाहर नहीं जाएगा, ऐसा मुझे अनुमान। बाकी दोस्तों मैं कह नहीं सकता, 99% तो परीक्षा में आपके सवाल जो है पूछने वाला है। कोई भी परीक्षा हो, सीईटी की परीक्षा हो, कोई भविष्य में परीक्षा जो भी होने वाली चेक कर लेना। बीपीएससी की होगी, यूपीएससी भी होगा, यूपीपीसीएस भी होगा, आरपीएससी में भी होंगे, बहुत सारे एग्जाम होंगे। 2022 का परीक्षा में सवाल आता है तो यहां से पूछेगा। साथ में कंटेंट दोस्तों स्टैटिक वाला पोर्शन भी इसके अंदर आपको दिया गया है। 280 पेज है, 100 रुपए कीमत है इसकी। 1000 वन लाइनर क्वेश्चन है इसके अंदर। 12 दोस्तों टेस्ट इसके अंदर फ्री आपको दिए गए हैं। बाकी इन दोस्तों कुछ वीडियो के लिंक भी आपको मिलेंगे। और बाकी में जैसे बजट आया है उस बजट को अपडेट करके नहीं इसी बुक में ऐड करवा दूंगा दोस्तों। आपको जो क्यूआर कोड इसके अंदर है ना, उसी में स्कैन करोगे, उस क्यूआर कोड को स्कैन करते दोस्तों आपको बजट जो है वो वहां पर अपलोड होगा 1-2 दिन के अंदर, है ना। कुल मिला के इस बुक के बाद में दोस्तों आपको अगले 4-5 महीने कोई और बुक ना लेनी पड़े, ये मेरा पूरा कर्तव्य रहेगा कि जब अर्धवार्षिकांक आए उससे पहले तक आपको कोई बुक और ना लेनी पड़े, है ना। सारी चीजें मैं इसी में आपको अपडेट, जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी ना, जैसे बजट आ गया, इकोनॉमिक सर्वे आ गया, वो इसी में मैं आपको अपडेट कराऊंगा। प्रिंट आउट निकालना और यहाँ पे उसको सीधा की सीधा लगा लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कल की क्लास आप सभी के लिए जिसमें गायत्री मंत्र जो है बजट वाला दोस्तों, बजट के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे उसको गायत्री मंत्र के फॉर्मेट में मैं आपके सामने लगाने वाला हूं। ध्यान से देखना इस क्लास को। बाकी बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है हितेश, कमला, संतोष, राजकुमारी, विनोद, सभी का स्वागत है। और संडे वाले दिन भी आपने खुद के लिए समय निकाला, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट नहीं करूंगा क्योंकि आपकी जिम्मेदारी भी थी, है ना। जब मैं आपके लिए आ सकता हूं तो आप अपने लिए भी आ सकते हो। बाकी आप जानते हो संडे को अगर मैं क्लास नहीं भी लूँ तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। पर संडे को क्लास लेने का उद्देश्य मेरा इतना होता है कि एक तो मुझे रिवीजन करवाने का समय मिल जाता है। बाकी मैं मंडे को नहीं कर सकता दोस्तों क्योंकि 6 दिन क्लास होती है आपकी करंट अफेयर्स की। लल्लन टॉप में लगाता हूं दोस्तों जो कि स्टैटिक्स वाले होते हैं, तो मुझे करंट का रिवीजन करवाना होता है। इसलिए संडे जो है बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है ना। इस दिन हम जो पढ़ा है दोस्तों उसको रिवीजन करते हैं। रिवीजन मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन चाहिए तो 2 चीजों पे खूब बल दीजिएगा। एक तो दोस्तों पुराने ईयर्स के जो पेपर है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इनको खूब करना, और एक रिवीजन जो आपने पढ़ा हुआ उसको बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखना 10 किताबें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होने वाला। एक पढ़ लो बहुत है, 10 बार पढ़ लो और अच्छा है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा अपना। और पिंकी तू चुप रह, ज्यादा मत बोल बार बार। भाई साहब पिंकी कह दिया, देवेंद्र ने चुप हो जा ना।
अपना कई तो दोस्तों अपना गजब चलाते हैं ना। कमेंट बॉक्स कईयों के लिए दोस्तों वरदान साबित हो चुका है, मैंने देख लिया है ना। या तो करंट अफेयर, पहली बात दोस्तों समस्या ये है ना कि लव अफेयर्स की दोस्तों आपके लव अफेयर्स की उम्र में करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ रहा है। बजट दोस्तों क्या है, बेरोजगारों के लिए करंट अफेयर्स है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। लव अफेयर्स की उम्र भाई साहब, करंट अफेयर्स पढ़ने में दोस्तों युवा शक्ति जो है वो आपकी निकल रही है। तो क्या करें, यहीं पर कमेंट बॉक्स में आनंद ले लें। तूने खाना खाया नहीं खाया, पानी पिया नहीं पिया, अरे प्रभु तेरे कहने से थोड़ी पिएगी, पी लेगी अपने आप पानी, खाना खा लेगी अपने आप। तो काहे टेंशन ले रहा है, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान रख, है ना। खुश रहना, ध्यान रखिएगा, सभी का सम्मान कीजिएगा। आप सभी को ऑल दी बेस्ट है। कल सुबह फिर मिलूंगा आपसे यहीं इसी मंच पर, और जो ऑफलाइन क्लासेज होंगी उसमें जो महत्वपूर्ण आपके लिए होगी वो उसको मैं डलवाऊंगा, आपको बताऊंगा भी। बाकी ध्यान रखना अपना, और जिनकी परीक्षा उनको मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। और ध्यान रखना, इतनी गैर जिम्मेदारी से दिल तोड़ा तुमने हमारा, सुन लो, कह देना उससे ना, इतनी गैर जिम्मेदारी से दिल तोड़ा तुमने हमारा, आज हमारी कामयाबी के जिम्मेदार तुम हो। ऑल दी बेस्ट, ध्यान रखिएगा। मिलता हूँ आपसे कल सुबह 6:30 बजे यहीं इसी मंच पर। उत्कर्ष को प्यार देने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद।